सामाजिक न्याय की सर्वोच्चता के साथ कभी समझौता नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते रहे। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के एवं SC/ST कल्याण मंत्रालय और गुरुद्वारा इलेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अपनी तमाम राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी इन्होंने सामाजिक दायित्व से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभव से मिशन जय भीम को न केवल दिशा बल्कि इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। हम सभी को मिशन से जोड़ने का काम किसी साधारण व्यक्तित्व का नहीं हो सकता। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी विचारशील, मृदभाषी, कर्मठ, सामाजिक एवं राजनीतिक परिपक्वता से भरपूर हैं कि जब तक मैं रहेगा तब तक हमारा सर्वनाश रहेगा। आप व्यक्ति पूजक मत बनिए। जब जब हम किसी समाज के नेता को की पूजा करने लगे, उस नेता का गुणगान करने लगे, तब तब मिशन पीछे छूट जाता है। उनका बलिदान देकर इस मिशन को जिंदा रखे हुए हैं वो हमारे नेता हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। माननीय राज्यपाल गौतम जी यहाँ मौजूद हैं। हमने उनसे कहा है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन जब जब आपके सामने हम आते हैं तो हमें उनके अंदर वही स्थिति नजर आती है। तो निश्चित रूप से ये एक भव्य आयोजन होगा। बस मुझे इतना ही कहना है, जिस चीज को भी इसका हिस्सा बनना है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सैनिक दल में विभिन्न पदों से सुशोभित किया। पिछले वर्ष चीफ जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से लगातार मिशन जय भीम में राष्ट्रीय महासचिव के पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कृपया ताली बजाकर हम सब इनका स्वागत करें। माननीय विजय सिंह जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मिशन जय भीम, एक सफल बैंक अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद सामाजिक कार्यों में लगे रहे तथा मिशन जय भीम कोषाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। माननीय रोशन लाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले गत 20 वर्षों में सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न संगठनों में कार्य करते रहे। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ सामाजिक कार्य कर रहे डॉक्टर BR अंबेडकर थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर तथा मिशन जय भीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत मेहनत तथा सफलतापूर्वक निभा रहे हैं। आपका स्वागत है। माननीय सूरज भान जी एक सुशिक्षित उद्यमी हैं तथा साथ साथ मिशन जय भीम में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। माननीय पुष्पांकर देव जी दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद से 32 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होने के बाद मिशन जय भीम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इन्होंने मिशन जय भीम के संगठन को देश के भिन्न भिन्न राज्यों में स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। माननीय पुष्पांकर देव जी ने मान्यवर काशीराम जी के सानिध्य में 1980 से बामसे व अन्य सामाजिक संस्थाओं में लगातार अपनी सेवाएं दी और अब मिशन जय भीम के बनने वाले धम्म रथ का प्रोजेक्ट इन्हीं के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। मिशन जय भीम का संगठन विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करते हुए अपने अनुभव से मिशन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। माननीय दुर्गादास यह सचिव के रूप में मिशन जय भीम की सेवा कर रहे हैं। ऑफिस इंचार्ज के रूप में माननीय मंत्री जी के कैंपस कार्यालय में न केवल पब्लिक ग्रीवेंस सुनते हैं बल्कि मिशन जय भीम के कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। माननीय प्रेमराज सागर जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में
अपनी सेवाएं मिशन जय भीम में दे रहे हैं। माननीय MP निशांत जी, सदस्य सलाहकार, बोर्ड मिशन जय भीम लगभग 35 वर्षों से लगातार बाबा साहब के बनाए समता सैनिक दल में उच्चतम पद पर आसीन राष्ट्रीय मुख्य सचेतक के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ मिशन जय भीम ने राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय SN सिंह, सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार, MTNL से वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मिशन जय भीम ने राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय हाजी शरीफ अहमद इदरसी आज किसी कारणवश हमारे साथ नहीं उपस्थित हैं। मैं उनका आप सबके साथ इंट्रोडक्शन कराने का एक ये मौका मुझे दिया गया है। विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए सामाजिक कार्य किए हैं इन्होंने। पिछले 6.5 साल से 2 साल विधायक के रूप में और 4.5 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली वासियों की सेवा में कार्यरत हैं। राजनीति में रहते हुए सामाजिक कार्य को अपनी प्राथमिकता देते हैं। बाबा साहेब के अन्य अनुयायी हैं। अपने सपनों को साकार करने में मिशन जय भीम के साथ दिन रात प्रयासरत रहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं माननीय ईश्वर सिंह जी, माननीय RR प्रभाकर जी से भी मैं आग्रह करती हूँ वो स्टेज पर आएँ। प्रभाकर जी राष्ट्रीय प्रवक्ता मिशन जय भीम पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं रूप में और इसके रूप में अपनी सेवाएं प्राइवेट कंपनी में देते हुए मिशन जय भीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय ईश्वर सिंह जी एक सफल उद्यमी हैं तथा वरिष्ठ समाज सेवी हैं। SC/ST विंग के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ मिशन जय भीम की स्थापना कराने में ईश्वर सिंह जी ने अपनी विशेष भूमिका निभाई और अब राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय प्रदीप सागर जी एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ राजेंद्र पाल गौतम जी के कार्यालय में आने वाले सभी आगंतुकों का देखभाल करना, उनकी परेशानियों को सुनकर मंत्री जी तक पहुंचाना तथा जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनमें अपनी विशेष भूमिका निभाते रहे हैं। मिशन जय भीम में राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय संजय कुमार निम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, माननीय मंत्री जी के क्षेत्र सीमापुरी में सेवाएं देने के साथ साथ मिशन जय भीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक सेकंड माननीय एडवोकेट हरीश मेहरा जी सदस्य कार्यकारिणी, एक विद्वान एडवोकेट होने के साथ साथ मिशन जय भीम में अपनी सक्रिय भूमिका सभी कार्यक्रम में योगदान देते हुए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर आएं और टीम के साथ में स्थान ग्रहण करें। माननीय श्यामलाल जी सदस्य एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ मिशन जय भीम के हर कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर मिशन जय भीम की सेवा कर रहे हैं। श्रद्धेय सुशीला गौतम जी माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की पत्नी, जो एक अध्यापिका के रूप में दिल्ली सरकार की सेवा करने के साथ साथ मिशन जय भीम में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं तथा महिला विंग की मिशन जय भीम में जोड़ने में आपकी मुख्य भूमिका हम सब जानते हैं। सो मैडम सुशीला जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पर आएं और टीम को ज्वाइन करें। माननीय ईश्वर सिंह जी एक सफल उद्यमी हैं तथा वरिष्ठ समाज सेवी हैं। SC/ST विंग के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ मिशन जय भीम की स्थापना कराने में ईश्वर सिंह जी ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है और अब राष्ट्रीय सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको कौन नहीं जानता, फिर भी एक ये अवसर है उनके बारे में औपचारिक रूप से इंट्रोडक्शन देने का। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी संरक्षक,
मिशन जय भीम तथा कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार अपने जीवन के कॉलेज के समय से ही सामाजिक कार्य से जुड़े रहे हैं। 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में वकालत करने के साथ साथ 30 साल समता सैनिक दल में विभिन्न पदों पर आसीन रहते हुए सामाजिक कार्य किए। पिछले 6.5 साल में 2 साल विधायक के रूप में और 4.5 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली वासियों की सेवा में कार्यरत हैं। राजनीति में रहते हुए सामाजिक कार्य को अपनी प्राथमिकता देते रहे हैं। बाबा साहेब के अनन्य अनुयायी हैं। उनके सपनों को साकार करने में मिशन जय भीम के साथ दिन रात प्रयासरत रहते हैं। और आज हम सब भी अगर एक साथ एकत्रित हुए हैं तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का ही प्रयास है कि उन्होंने संरक्षक के रूप में ना तो उंगली से मिशन जय भीम को आगे बढ़ाया है, पर हम सबको भी एक कड़ी में पिरोया है। सो धन्यवाद सेंट्रल टीम, जोरदार तालियां सेंट्रल टीम के लिए। हम आशा करते हैं कि ये सेंट्रल टीम आगे भी दिशा निर्देश देती रहेंगी और इस मिशन को कहीं पे भी रुकने नहीं देंगी। सो हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इस भावना से आज हम तहे दिल से सेंट्रल टीम का स्वागत करते हैं और रोहिणी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आगे जो वेलकम कराने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करें। मैं राष्ट्रीय टीम से निवेदन करूंगी कि मंत्री जी और माननीय श्रद्धा सुशीला गौतम जी का स्वागत करें पुष्प देकर और माला पहनाकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सामाजिक न्याय की सर्वोच्चता के साथ कभी समझौता नहीं किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते रहे। हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के एवं SC/ST कल्याण मंत्रालय और गुरुद्वारा इलेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अपनी तमाम राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद भी इन्होंने सामाजिक दायित्व से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। इन्होंने अपने व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक अनुभव से मिशन जय भीम को न केवल दिशा बल्कि इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। हम सभी को मिशन से जोड़ने का काम किसी साधारण व्यक्तित्व का नहीं हो सकता। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी विचारशील, मृदभाषी, कर्मठ, सामाजिक एवं राजनीतिक परिपक्वता से भरपूर हैं। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वे मंच पर आएं और मिशन जय भीम के भविष्य की रूपरेखा एवं दिशा पर प्रकाश डालें। कृपया जोरदार तालियों से। करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी,
फातिमा सेठ जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ललित सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा एवं माननीय कांसीराम सहित बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मिशन जय भीम की पूरी केंद्रीय टीम और अलग अलग प्रदेशों से मिशन जय भीम के आए हुए क्रांतिकारी सेनानियों और समाज के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग संगठनों से आए हुए सभी साथियों को मैं विनम्र नमो बुधाय करता हूं, क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। ये जो सफर है बहुजन आंदोलन का, मिशन जय भीम का, इसको लेकर हम क्यों चल रहे हैं, कौन से वो कारण है, इसमें बड़ा लंबा चिंतन रहा। बहुत सारे साथियों ने मिलकर समाज के दुख दर्द और तकलीफों पर, होने वाले अत्याचारों पर, हाथों से छिन रहे रोजगार पर, दोबारा लौटती गुलामी पर गहन चिंतन और मनन के बाद ये तय किया कि जब तक मैं रहेगा तब तक हमारा सर्वनाश रहेगा। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा और उसकी प्रस्तावना लिखी। उसकी शुरुआत उन्होंने की वी द पीपल, हम भारत के लोग। उसी भावना के साथ हम सब ने मिलकर शुरुआत की है मिशन जय भीम के माध्यम से कि हम वी द पीपल के सपने को साकार करें। लेकिन मैं एक चेतावनी सबको देना चाहता हूं, आप व्यक्ति पूजक मत बनिए। जब जब हम किसी समाज के नेता को की पूजा करने लगे, उस नेता का गुणगान करने लगे, तब तक मिशन पीछे छूट जाता है। तो कृपया मेरे नाम के नारे न लगाए, मेरा ज्यादा गुणगान ना करें। हमारे पास इतने महापुरुष हैं, हमारे नेता स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। हमारा नेता उनका बनाया हुआ संविधान है और हमारे नेता समाज के कोने कोने में फैले हुए बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को अपने कंधे पर लेकर चल रहे वो सब लोग जो अपने जीवन का बलिदान देकर इस मिशन को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे नेता हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए बलिदान क्यों किया? क्यों माननीय कांसीराम साहब ने शादी नहीं की? क्यों उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया? क्यों उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस बहुजन मिशन को दे दिया? जब उनको मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि यह मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है। बाबा साहेब और माननीय कांसीराम साहब वापस आने वाले नहीं हैं। हमारे सारे मिशन जय भीम के सिपाही, समता सैनिक दल के सिपाही, भारतीय बौद्ध महासभा के सिपाही और हमारे सभी संगठनों के सिपाही, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आओ हम खुद बाबा साहेब और माननीय कांसीराम और अपने महापुरुषों के जीवन को क्यों ना खुद जिए, अपने जीवन में उसका अंगीकार करें। इसी सपने के साथ हमने शुरुआत की तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि देश के अंदर जो गुलामी है, देश के अंदर जो शोषण है,
जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, आवाज उठाने पर घर जला दिए जाते हैं, भाइयों को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं, आए दिन हमारे लोगों की हत्या हो रही है और हत्या करने वालों को सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए, सुरक्षा दी, आज उस संविधान की रक्षा करने वाले प्रोटेक्टर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, कल आपने सुना होगा कि पुलिस राजनीति के सामने गुलाम हो गई है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में देश को कौन बचाएगा? इन सब परिस्थितियों की वजह से हमने मिशन जय भीम सब साथियों ने मिलकर उस सपने को देखा और हमें समझ आ गई इस उत्पीड़न को खत्म अगर करना है तो जाति को खत्म करना पड़ेगा। शोषण का कारण वर्ण व्यवस्था है, वो धर्मशास्त्र है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाते हैं, वो धर्मशास्त्र है जो शिक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो व्यापार पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं, जो रक्षा सुरक्षा पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण करते हैं और देश के 90% लोगों को कोई अधिकार नहीं देते। मैं समझता हूं हमें ऐसे धर्मशास्त्रों की अब जरूरत नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था में अब जीने की जरूरत नहीं है जो किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाए। हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें समता हो, भाईचारा हो, न्याय हो, करुणा हो, सील हो। और ये सब आज हम अगर अध्ययन करते हैं, बाबा साहेब को पढ़ते हैं, तथागत को पढ़ते हैं, तो समझ आता है ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है। ये सारी चीजें बुद्ध के धम्म में है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया और भारत को विषमता से दूर करने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, कुपोषण से बाहर निकालने के लिए, शोषण से पूरी मुक्ति के लिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को चुना। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक हमारे बीच नहीं रहे। सही 1 महीना 22 दिन बाद धम्म ग्रहण करने के 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद फिर समाज में अनेकों नेता आए। आपको पता है बाबू जगजीवन राम उनके समकालीन थे, उन्होंने अपने स्तर पर अपने तरीके से काम किया। उसके बाद एक और आवाज उठी उत्तर भारत से जिसने पूरे युवाओं में जोश भर दिया। आप सब जानते होंगे बुद्धप्रिय मौर्य। लेकिन वो भी सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद शायद पद से भटक गए। फिर उस आंदोलन को चलाने के लिए 2 लोग आए, एक तरफ मान्यवर कांसीराम साहब, एक तरफ पासवान साहब। पासवान साहब कुर्सी के पीछे चले गए और कांसीराम साहब ने कुर्सी को लात मारकर समाज को जगाने का काम किया। तो जो समाज के हक अधिकार के लिए कुर्सी को लात मारते हैं वो महानायक बनते हैं, और जो कुर्सी के वसीभूत होकर गुलाम हो जाते हैं, समाज के हक अधिकार को त्याग देते हैं, वो खो जाते हैं, उनको लोग याद नहीं करते। तो मैं समझता हूं आज अगर हम अपने समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं, शोषण से मुक्त करना चाहते हैं, उनकी रोजगार के साधन बनाना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, तो हमें अपने महापुरुषों के रास्ते पर ही चलना होगा, बुद्ध के धम्म में चलना होगा और अपनी आर्थिक नीतियां हमें स्वयं बनानी होंगी। जब हम कहते हैं कि भारत में बहुजन मूल्यवासी 85% हैं, ये 85 का नारा 40 साल पहले का था। आज जो सर्वे होने वाला है, जो सेंसस होगा, आपको पता चलेगा अब बहुजन 88% है। 88% लोग दीनहीन, गरीब, बेसहारा,
कुपोषण के शिकार, जुल्म के शिकार, अत्याचार के शिकार, बलात्कार के शिकार, साधन विहीन और 12% देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। संविधान की रक्षा करने वालों वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कोलिजियम से है। कोलिजियम में हमारा कोई बहुजन का जज नहीं है। दूसरा रास्ता केंद्र की सरकार के माध्यम से है, तो वहां भी बहुजन समाज की कोई बात रखने वाला नहीं है। तो फिर संविधान की रक्षा कैसे होगी? देखिए, न्याय तब न्याय है जब लोगों को न्याय होता दिखे। न्याय केवल बोलने से नहीं होगा। जजमेंट, जुडिशियस जजमेंट तब है जब लोगों को उस जजमेंट के बाद ये महसूस हो कि हमें न्याय मिला है। तो ऐसे हालात में हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? ऐसे हालात में हम अपने लोगों को शोषण से मुक्त कैसे करें? जब हमने पूरी टीम ने मिलकर इस पर अध्ययन शुरू किया, पूरे देश का भ्रमण किया, बुद्धिजीवियों से चर्चा की, समाज के लोगों को जागरूक किया, तब सबको महसूस हुआ कि मिशन जय भीम की भी जरूरत है और भारत को पुनः बौद्धमय भारत बनाने की भी जरूरत है। तभी हम लोगों ने एक नारा दिया और मैं चाहता हूं वो नारा आप मेरे साथ बोले। जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो। इसी सपने के साथ बौद्धमय भारत का निर्माण करने के लिए 14 अक्टूबर 2020 को दीक्षा भूमि में हमने संकल्प लिया कि हम भारत को बौद्धमय बनाने में ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाएंगे। और हमने तय किया अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोगों के साथ हम लोग अपने महापुरुषों की बहुमूल्य एक क्या कहना चाहिए, धरोहर, जो मैं अक्सर बोलता हूं, जो हमारे महापुरुषों की बहुमूल्य धरोहर है, बुद्ध का धम्म, जिसमें समता है, मैत्री है, करुणा है, न्याय है, बंधुता है, उसमें अब घर वापसी करने का समय आ गया है। 2025 में 10 करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे। और मुझे ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी बैठे हैं। इस बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और 2025 के लक्ष्य की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चंदा करके एक बौद्ध धम्म रथ का निर्माण करवाया है, जो 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट होकर मिल जाएगा, जिसमें साउंड सिस्टम, अंदर बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, किचन, सारी व्यवस्था उस धम्म रथ में होगी, जिसमें बौद्ध भिक्षु होंगे, जिसमें समाज के हमारे युवा होंगे और पूरे देश का भ्रमण लगातार 2025 की अशोक विजयदशमी के दिन तक लगातार उसकी तैयारी में पूरे देश में धम्म रथ जाएगा। इससे पहले की तैयारी के बारे में आपको मिशन जय भीम के संगठन मंत्री, संगठन सचिव पुष्पांकर जी के द्वारा और राष्ट्रीय महासचिव निगम जी के द्वारा विस्तार से बताया गया। तो मैं अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम आधे घंटे लेट शुरू हुआ और हमारा लक्ष्य था 1 बजे खत्म करना। तो हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर प्रोग्राम को समाप्त करके, भोजन भी तैयार है, उधर चलेंगे। लेकिन इस बीच मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये हम सब का धम्म है, ये हम सब का मिशन जय भीम है। हमारा भी ये लक्ष्य रहेगा पूरे देश में घूमकर, जितने भी देश के अंदर बौद्ध विहार हैं, जितने भी देश के अंदर संत गुरु रविदास भवन हैं, जितने भी देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से भवन हैं, जितने भी वाल्मीकि जी के नाम से भवन हैं, जितने भी कबीरदास जी के नाम से भवन हैं, जितने भी बहुजन महापुरुषों के नाम से संगठन हैं, हम पूरे देश में घूम घूम कर उन संगठनों की सूची बनाएंगे, उनकी कार्यकारिणियों से एक तालमेल बनाएंगे और 2025 के लक्ष्य के लिए
कुछ लोगों ने पूछा था 10 करोड़ लोग इतना बड़ा संख्या कहाँ पे करोगे, तो आज सबको शेयर कर रहा हूँ। जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी की तिथि दिखाते हैं, तो कभी कभी एक ही दिन के अंदर लाखों शादी होती हैं और उन लाखों शादियों में करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। होते हैं नहीं होते? तो जिन स्थानों पर शादियों के लिए वो करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हीं स्थानों पर बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आने के लिए उन्हीं स्थानों को हम लोग बुक करेंगे। उसकी पूरी तैयारी चल रही है और आप सब लोग यहाँ जिस ऊर्जा के साथ ऊपर भी पूरा पैक है, नीचे भी पैक है, कोविड का नियम का पालन करते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस अब एक ही बात है कि राजनीति में आने का सोचा नहीं था, बाई चांस आना हो गया। जब आ ही गए हैं तो क्यों ना हम राजनीति को समाज के विकास का एक हथियार बना दें। क्यों ना इस राजनीतिक कुर्सी के माध्यम से हम बाबा साहेब के बौद्ध में भारत का सपना साकार करने में अपना जीवन लगा दें। एक बात और कहना चाहता हूं, भारत में लगभग 130 से 135 करोड़ लोग हैं। इस 130 से 135 करोड़ लोगों में 110 से 115 करोड़ बहुजन हैं। इसका मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, यानी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। दुखद यह है कि हमने अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। अपनी संख्या बल को अपनी ताकत बना दो, तमाम देश के बहुजनों को एकजुट कर दो। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी, लेकिन भारत में समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, बंधुता हो, सील हो, करुणा हो, इसके लिए हम तमाम बहुजन संगठन एकजुट होकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर, हमें अगर एकजुट हो गए फिर हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो लोग एकजुट होते हैं उनके ऊपर कोई हमला नहीं करता। लेकिन ध्यान रहे, दुनिया में जातियां नहीं है, कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। कुदरत ने जातियां नहीं बनाई। अमेरिका में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है। जातियां केवल भारत के सब कॉन्टिनेंट में हैं, और जिन लोगों ने जातियां बनाई उन्होंने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। तो अगर हमें अपना हक चाहिए तो हमें ये जातियां तोड़नी पड़ेगी। हम इन जातियों को तोड़ेंगे, हम इस जाति व्यवस्था को खत्म करके एक समता मूलक समाज का सपना जो बाबा साहब ने देखा था, उस सपने को साकार करेंगे। आओ हम लोग मिलकर अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए अपनी संख्या को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक आर्थिक शक्ति का आगाज करें। उत्पादन का काम हम करते हैं, निर्माण का काम हम करते हैं, तो फिर हम अपने पैसे को बाहर जाने से रोक सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसका उत्पादन हम न करते हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसका निर्माण हम न करते हो? हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं। जब उत्पादन भी हम कर रहे हैं, निर्माण भी हम कर रहे हैं, तो अपने लोगों के घरों तक उसी क्वालिटी की चीज को पहुंचाने का काम एमजेबी एंटरप्राइजेस के माध्यम से भविष्य में करने वाले हैं। आपके घर में फ्रिज होगा, एसी होगा, कूलर होगा, टीवी होगा, आपके घर में पानी की लाइन होगी, सीवर की लाइन होगी, बहुत सारी चीजें जो खराब हो जाती है, तो आप किसी न किसी मैकेनिक को बुलाते हो ना। आपका फ्रिज हो जाएगा खराब, तो आप फ्रिज ठीक करने के मैकेनिक को बुलाएंगे। आपका एसी खराब होगा, आप उसके मैकेनिक को बुलाएंगे। आपकी गाड़ी खराब होगी, आप उसके मैकेनिक को बुलाएंगे। और मैकेनिक 100 में से 98% इन बहुजनों में से मिलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो हम इनको एम्पैनल करेंगे। जो अलग अलग तरह की स्किल वाले लोग हमारे समाज में मौजूद हैं, उनको हम एम्पैनल करेंगे
और किसी का भी अगर एसी खराब हो, किसी का भी अगर पानी की लाइन खराब हो जाए, किसी को सफेदी करानी हो, किसी को कारपेंटर का काम कराना हो, एमजेबी एंटरप्राइजेस के एक हेल्पलाइन नंबर बहुत जल्दी जारी करेंगे। आप उस पर फोन करेंगे, 10 मिनट के अंदर आपके घर पे मैकेनिक पहुंचेगा, आपका एसी ठीक कर देगा, आपका फ्रिज ठीक कर देगा। वो आपके अपने समाज का आदमी होगा। आप अपने समाज को आर्थिक तौर पर इस तरीके से मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा एक पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है, पूरा रोड मैप है कि कैसे हम अपने समाज को एक आर्थिक ताकत के रूप में तैयार कर सकते हैं, कैसे हम बाबा साहेब के पौधे में भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। लोग कहते हैं 10 करोड़ बहुत ज्यादा है। अरे भाई 110 से 115 करोड़ बहुजन हैं, हमने तो उसमें 10% से भी कम लिया है। अगर एक 10% भी हम अगर लें तो वो 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा बैठता है। हमने तो केवल वो 10 करोड़ से भी, जब 10 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है, हमने तो 10% से भी कम लिया है। 11 करोड़ से ज्यादा बैठता है, हमने तो 10% से भी कम लिया है। इसलिए ये असंभव सपना नहीं है। बाबा साहब जो सोचते थे उसको पूरा विचार करके उस पर होमवर्क करते थे, उसको अंजाम तक पहुंचाते थे। किसने सपना देखा था कि हजारों साल की गुलामी को तोड़ पाएंगे? बाबा साहब ने उसको तोड़ के दिखा दिया, उसको साकार करके दिखा दिया। तो अगर हम बाबा साहब के बच्चे हैं, अगर हम भीम सिपाही हैं, अगर हम मिशन के प्रति ईमानदार हैं, तो हम आर्थिक ताकत बन के दिखाएंगे। हम इस पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके दिखाएंगे। और जो लोग इसमें बाधा बनेंगे वो समाज के गद्दार कहलाएंगे, वो समाज के गद्दार कहलाएंगे। आप किसी एक व्यक्ति को हीरो मत बनाओ। बाबा साहब हमारे नेता हैं और भारत का संविधान, हमारा संविधान जिसके माध्यम से हमें चलना है, वो हमारा नेता। उसके सामने नतमस्तक होंगे। जब जब व्यक्ति मजबूत होता है तब तक समाज कमजोर होता है। आओ हम सब मिलकर समाज को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ बस ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 8-10 मिनट आप धैर्य रखेंगे। 10 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद सब लोग साथ में भोजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इस सपने के साथ कि हम भारत से जातियां खत्म करे बिना अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम सच्चे और अच्छे बहुजन समाज का निर्माण करेंगे और भारत को बौद्ध में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। आपके शब्द इसी प्रकार मिशन के सिपाहियों में ऊर्जा का संचार करते रहेंगे। सभी साथी शांति बनाए रखें। और आने वाले 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अंबेडकर भवन में 1000 श्रामणेर बनेंगे। 10 दिन तक वहीं पे विपස්සना और पूरा श्रामणेर बन के जीवन अपना धर्ममय जीवन जिएंगे। और उसमें भंते जी और बहुत सारे लोग होंगे। और 1000 श्रामणेर के साथ साथ 200 नागरिक होंगे और 300 सेवादार। ये 1500 लोग पूरे 10 दिन तक डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर ये श्रामणेर शिविर ध्यान और साथ में अपने कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो, कैसे भविष्य अच्छा बने, इसके लिए शिविर का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और बाकी मैं चाहूँगा कि भंते जी आप सबको संबोधन करें। भंते जी के संबोधन के बाद एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी 4 लाइनें, और उसके बाद दिल्ली की टीम आके सबका धन्यवाद करेगी। भारत देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी शत नमन करते हुए आज देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहाँ सिविल लाइन में स्थित इस शाह ऑडिटोरियम में आए हुए तमाम अपने सभी मिशन जय भीम के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विशेष रूप से आमंत्रित इस मिशन जय भीम के कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और वर्तमान में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी स्वयं यहाँ मौजूद है। आप सबको भी क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। किस प्रकार मिशन जय भीम की स्थापना की गई, इसके पीछे हमारे क्या क्या उद्देश्य रहे,
इसका आय और व्यय का ब्यौरा भी यहाँ दिया गया और बहुत सुंदर एक सांस्कृतिक गाने के रूप में बाबा साहब के द्वारा किए गए सभी कार्यों का वर्णन किया गया। यहाँ उपस्थित सभी साथियों के बीच में हमारी महिलाएं भी आई हैं। उन सबको बाबा साहब के विषय में एक एक बात के बारे में पता भी है, क्योंकि समय समय पर मिशन जय भीम की तरफ से पुस्तकों का विमोचन होता रहता है, जिसमें जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में जानने का बहुत अवसर प्राप्त होता है। अभी जो एक बात आई है सामने, जैसा कि सबको बताया गया कि करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के जो एक धम्मरथ की बारे में चर्चा हुई, इसमें एक बार हम मंत्री जी के बंगले पर बैठे हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे, बीच में चर्चा आई निकल के कि जिस प्रकार मिशन जय भीम का ये जो संगठन तैयार किया है, तो क्यों ना दिल्ली के अलावा जो हमारे विभिन्न राज्य हैं देश के, वहां जाकर भी बाबा साहब के विषय में और तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म रथ है, इसे पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार करके जन जन के विषय में जाकर जो भी दलित समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं हो सकती है उनका निर्माण किया जाए और घर घर तक वो सारी की सारी योजना पहुंचाई जाए। तब ये डिसाइड करने के पश्चात ये मन में आया कि एक धम्म रथ बनना चाहिए। आप सबको जानकर बड़ी खुशी मिलनी चाहिए कि जैसे ही उस दिन डिसाइड हुआ, अगले दिन से इस पर काम करना शुरू किया और विदिन 2 मंथ, केवल 1.5-2 महीने के अंदर अंदर कई बार हमें जालंधर जाना पड़ा, जहां जाकर देखना पड़ा कैसे यह बन सकता है। इसमें बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया, हर तरीके से सहयोग किया, साथ में गए भी और फाइनेंशियली भी हम सबको उन्होंने मजबूत किया। आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें केवल और केवल 10 से 15 दिन का समय लगेगा। वो रथ हम सबके बीच में होगा। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में घुमाया जाएगा और हमारे जो विभिन्न प्रदेश हैं वहां से भी बातें होंगी। जैसे कि समय की अभी शॉर्टेज है, लेकिन आज इस मौके पर हमारे देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब ने जो उनका एक विजन रहा, मैंने कई बार कहा है, माननीय राज्यपाल गौतम जी यहाँ मौजूद हैं, हमने उनसे कहा है कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं देखा, लेकिन जब जब आपके सामने हम आते हैं तो हमें उनके अंदर वही स्थिति नजर आती है। हमें वो भी याद है कि डिज्नीलैंड के मालिक जैसे शादी विवाह में मिकी माउस को देखते होंगे, जब इन सबका निर्माण हो रहा था और जब उसका प्रदर्शन होने वाला था, तो 2 दिन पहले ही उनके मालिक की डेथ हो गई। उनके 2 मैनेजर साइट पर जाकर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि कितना अच्छा होता कि आज हमारे मालिक इस प्रदर्शन को देख पाते। वहीं उनके दूसरे मैनेजर ने कहा कि भाई आपकी बात ठीक नहीं है, आप दिमाग से सोचिए, हमारे जो मालिक थे वो इसका विजन क्या होने वाला, उनका विजन क्लियर था, इस काम को पहले ही देख चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिशन जय भीम के अंदर आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से हम कार्य करके अपने दलित समाज को उत्थान कर सकते हैं, ये सारा का सारा मिशन और जो हमने सोच रखा देखा है कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और माननीय राज्यपाल जी करेंगे पूरा। इनके पर चलकर, इनके साथ चलकर मिशन जय भीम की ताकत को हमें आगे बढ़ाना है। आज इस मौके पर बाबा साहब के द्वारा रचित जो हमारा संविधान है, उसका जो पहले प्रियम्बल का निर्माण किया गया, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बात भी आई थी, इसमें जो प्रियम्बल बनाया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic and democratic. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integration of the nation.
इसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं। चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार हमारी महिलाओं का, इस नारी शक्ति का मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब ने किस प्रकार संघर्ष करके उनको न्याय दिलाया। और देखिए, जैसे कि मिशन जय भीम में साफ लिखा हुआ है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमने ये सारी की सारी बातें देखी हैं। जहां तक शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, विभिन्न जातियों हम सब लोग बटे हैं। आज एक बात खुलासा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले गुमराह करके रखा कि लोग केवल अपनी अपनी जाति के पीछे चलते हैं, लेकिन माननीय राज्यपाल गौतम जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस काम को बिल्कुल अलग हटके और ये सब करके दिखाया। जब इन्होंने मुझे सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा, इन्होंने अपनी सिफारिश के दम पर, इन्हें पता नहीं कुछ ऐसी बातें लगी कि ये जो संजय गहलोत सड़कों पर स्ट्रगल करते हैं समाज के प्रति, इनको कहीं ना कहीं ओहदा देना चाहिए। आज आपके सामने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, पूरे राष्ट्र राजधानी में तकरीबन 4.5 लाख हमारे कर्मचारी हैं। उन सब की देखभाल करने के लिए, उन सबको न्याय दिलाने के लिए माननीय राज्यपाल गौतम जी ने एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, जो एक संवैधानिक दर्जा है, वहां जाकर बिठा दिया उन्होंने। लोग कहते रहे कि भाई आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। माननीय राज्यपाल गौतम जी ने अपनी कलम से सबसे पहले गाड़ी दिलवाई और आगे आने वाले में जो सुख सुविधाएं मिल सकती है, काम करने के प्रति जो अधिकार हो मिल सकते हैं, वो सारे देने वाले हैं। तो बताइए सारी बातें कहां रह गई। एक बात और आज आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हम सुनते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं। एक महिला ने आकर हमारे साथ सवाल किया कि सर देखिए, अगर मैं मिशन जय भीम को ज्वाइन करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में बात हो सकती है। जैसा हमने बताया कि ये जो विजन है बहुत बड़ा क्लियर विजन है। इसमें दलित समाज के उत्थान के लिए अधिकार तो है ही, साथ में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। क्या आप सबको दुख नहीं लगता होगा जब एक महिला हमारे सामने आकर गिड़गिड़ाती है, जब एक विधवा महिला होती है कि मुझे नौकरी पर हटा दिया गया। एक कर्मचारी कहते मैंने 20 साल काम किया, मुझको ठेकेदार ने घर में भेज दिया। हमारे जी हमारे राष्ट्र राजधानी में बहुत बड़ा शोषण है, तो देश के अन्य भागों में क्या कुछ होता होगा। माननीय राज्यपाल गौतम जी का एक ही सपना है, अभी शायद अक्टूबर में, नवंबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हम आपको एडवांस बताना चाहते हैं। और 15 अगस्त को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से हमने ये ऐलान किया है कि आज के बाद दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का और मिशन जय भीम के माध्यम से एक ही हमारा टारगेट होगा कि दिल्ली से खत्म कराना। ये सारी की सारी बातें मिशन जय भीम के माध्यम से होने वाली है। अभी नांगल में देखा हमने, बड़ा दुष्कर्म दुराचार किया गया। मिशन जय भीम के सभी कार्यकर्ता वहां बारी से पहुंचे। आज ने पुष्पांकर जी के नेतृत्व में, रोशन सागर के नेतृत्व में वहां पहुंचे और जंतर मंतर पर जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं। इसमें एक वेबसाइट पोर्टल बनने वाला है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी नौकरियां हुआ करेगी, चाहे वो 4 क्लास की नौकरी है जो हम कर सकते हैं, उसमें वेबसाइट बनाकर जो लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं या हमारे देश में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में लोग हैं, उन सबके लिए जो भी फैसिलिटी हो सकती है, चाहे वो नौकरी देने का प्रावधान रहे या उनकी सहायता करने के लिए, उनके अधिकार लाने के लिए, वो सारे के सारे काम भी मिशन जय भीम करने के तत्पर तैयार रहेगा। आज बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, एक बार और चर्चा जब हमने कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज तो मिशन जय भीम में शुरुआत की जा रही है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजदीप बहुत साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं। रोनी जी यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे मौजूद हैं। रात दिन सभी लोग काम करने वाले, बड़ा चिंतन करते हैं इन बातों के ऊपर। इसमें इसका कैसे आगे काम बढ़ेगा, ये रोजाना चर्चा होती है। हफ्ते में बैठक का आयोजन भी किया जाता है। आज यहाँ उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं, मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए जिस प्रकार एक फोन नंबर भी जारी किया गया है 8800602528, आज ही एक फोन करके हम यहाँ से इस हॉल से उठेंगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे रह गए यहाँ पे कि जिन्होंने अभी मेंबरशिप भी ना ली हो या ज्वाइन न की हो। आज हम सब फोन करेंगे, ना केवल अपने दम पर, केवल अपने लिए, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अपने परिवार की प्रत्येक महिला के लिए उनको इस बारे में बताकर उन सबको ज्वाइन करेंगे। तो तब जाकर जो मिशन सोच रखा है, जो
माननीय राज्यपाल गौतम साहब का एक विजन है, वो विजन उसी दिन साकार हो पाएगा जिस दिन जो भी तिथि निर्धारित की गई है उसमें हम 10 करोड़ की जगह नहीं पूरे 11 करोड़ लोगों को जन शिक्षा देकर करेंगे काम, तो जाकर हमारा सपना साकार हो पाएगा। आदरणीय साथियों, ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं। बाबा साहब के विषय में हर आदमी ने सुना, यहाँ पे झांके प्रस्तुत की गई और बारी बारी सारी बातें बता दी गई है, कोई कहने की जरूरत रहने गई है। आप सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ में जहां तक दलित समाज को अधिकार डालने वाली बात है, केवल और केवल विकल्प के तौर पर एक ही हमारा संगठन है, वो है मिशन जय भीम। आइए इसके अंदर हम सब जुड़कर अपनी अपनी गरिमा को बढ़ाएं, अपने अधिकार को सुनिश्चित करें और अपने आसपास रह रहे सभी माहौल को देखकर न केवल दिल्ली में अपितु दूसरे राज्यों में रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने सभी जानकार लोगों को मिशन जय भीम से जोड़ पाएंगे। तब जाकर हम कह सकेंगे कि हम सब एक हैं, हमें जीने का अधिकार है। वो जो प्रेमबल बाबा साहब ने पढ़ के बताया, इसमें समानता का अधिकार है, जिसमें बोलने का अधिकार है, तब जाकर वो पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गहलोत जी। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्य जी, पुष्पांकर देव जी, विजय सिंह जी कोषाध्यक्ष, रोशन लाल सागर जी, सूरज भान जी, प्रदीप सागर, संजय कुमार ने, ईश्वर सिंह जी, दुर्गा दास, ये समस्त टीम जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये केवल टीम नहीं है। इस टीम के पूरे साल, बल्कि सही मायने में कहूं तो जनवरी 2020 के बाद से लगातार रात दिन कार्य करने के बाद 6 महीने लगे मिशन जय भीम की स्थापना कराने में। जो उसके लिए जरूरी कागजात थे वो इंतजाम किए गए। कानून के तहत मिशन जय भीम की मुख्य उद्देश्यों के साथ स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भारत को बौद्धमय भारत बनाना और हमारे नौजवानों को बौद्ध की ट्रेनिंग देना, हमारे उन महापुरुषों को जिनको हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, उन महापुरुषों के बारे में हमारे समाज को अवगत कराना जिन्होंने समाज उत्थान के लिए कार्य किया है। इन सब कार्य के लिए मिशन जय भीम की स्थापना 27 अगस्त 2020 को की गई और स्थापना के बाद इनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए पहला निर्णय लिया गया कि एक भवन निर्माण किया जाए जिसमें ना केवल विपश्यना केंद्र हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो और अन्य इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक भवन निर्माण की सबसे पहले जरूरत महसूस की गई। और मिशन जय भीम ने लगभग अपनी स्थापना के 5 महीने के अंदर दिल्ली में बवाना क्षेत्र में 6000 गज भूमि अधिग्रहित कर ली। उसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी हमने बोधि वृक्ष लगाकर शुरुआत की थी पिछले 2 महीने पहले। ये पहला हमारा उद्देश्य पूरा हुआ और हम इसके लिए आगे भी कार्यरत हैं। इसी बीच मिशन जय भीम ने, क्योंकि ये कार्यक्रम घर में रहकर नहीं किया जा सकता पूरा, तो निश्चित किया गया कि पूरे देश में दौरे किए जाएं और लगातार टीमें बनाकर मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में 3 महीने में दौरे किए गए मिशन जय भीम का प्रचार प्रसार के लिए। माननीय राजेंद्रपाल जी के हम आभारी हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्य को पूरा किया और जन जन तक मिशन जय भीम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे। न केवल दौरे किए, इसके साथ साथ सैकड़ों जूम मीटिंग की। खासकर दक्षिण प्रदेश में जूम मीटिंग के तहत
अपना जो मुख्य उद्देश्य है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलाना और मिशन जय भीम में लोगों को जोड़ना, इसके लिए रात दिन दक्षिण के क्षेत्र से हमें बहुत सहयोग मिला। महाराष्ट्र के हम आभारी हैं जिन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और वो कार्य चल रहा है। गौतम जी के नेतृत्व में हम वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान सब प्रदेशों के दौरे किए और दौरे करने के साथ साथ मिशन जय भीम के संगठन का कार्य इन सब प्रदेशों में पूरा किया गया। मिशन जय भीम ने एक निर्णय लिया कि जो महापुरुष हमारे हैं उनको सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। कभी ज्योतिबा फूले के बारे में कोई प्रस्ताव कभी किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाएगा। सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ललित सिंह यादव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमने निर्णय लिया गया कि हम सभी अपने मिशन जय भीम के सदस्यों को और जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए अपना प्रकाशन शुरू किया, जिसके तहत सबसे पहली पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने प्रकाशित की। 20-30 पेज की छोटी पुस्तक, जिसका हमने मूल्य भी 25 रुपए रखा और 5 पुस्तक लेने पर 100 रुपए। हमने प्रचार प्रसार किया कि आप इस पुस्तक को खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और गिफ्ट के तौर पर अपने रिश्तेदारों मित्रों को दें। आज मिठाई से ज्यादा इन पुस्तकों की जरूरत है। अपने महापुरुषों के बारे में बताने के लिए मिशन जय भीम ने बीड़ा उठाया, जिसके तहत अब तक हम 5 पुस्तकें छाप चुके हैं, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, माता रमणबाई की, ज्योतिबा फूले की और काशीराम जी की और एक महापुरुषों की कंबाइंड पुस्तक हम छाप चुके हैं। मिशन जय भीम ने हर महीने एक विशेष कार्यक्रम, उस महीने में जितने भी महापुरुषों के, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जन्म दिवस तथा उनके परिवार दिवस को बनाने के लिए हमने कार्यक्रम आयोजित किए और हर महीने अपने बहुजन समाज के इन महानायकों की हम जयंती हर महीने मनाते हैं, जिससे हम इन महापुरुषों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लें। जिसमें मुख्यतः हमने मनाए संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, सम्राट अशोक, मान्यवर काशीराम, ललित सिंह यादव, बिरसा मुंडे, माता रमाबाई, फातिमा शेख, अहिल्याबाई, संत गाडगे ठाकुर आदि इनकी जयंती हम मना चुके हैं और जैसे जैसे हर महीने इनकी जयंती आती है वो कार्यक्रम हम सबके सामने वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं और समाज को, विभिन्न वर्गों को हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम में अपनी शिरकत करें। मिशन जय भीम ने मान्यवर राजेंद्र पाल गौतम को मौका मिला पंजाब में दौरे करने का, तो काशीराम जी के पैतृक गांव ख्वासपुर पंजाब में रोपड़ जिले में है, वहां गए। लेकिन देखने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि काशीराम जी की एक भी ऐसी पहचान वहां पर नहीं है जिसे पहचाना जा सके कि मान्यवर काशीराम जी जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस गांव को पहचाना जा सके। वहीं के वहीं निर्णय लिया दिसंबर 2020 में कि हम यहाँ के निवासियों के सहयोग से भी और अपने सहयोग से भी मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाएंगे और तिथि निर्धारित कर दी 15 मार्च उनके जन्म दिवस पर। आपने देखा होगा वृत्त चित्र में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए 15 मार्च 2020 को मिशन जय भीम ने मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति की स्थापना वहां पे की और आह्वान किया कि अगले साल तक, क्योंकि मूर्ति हमने गांव में लगाई, उनकी एक धर्मशाला टाइप है, उसके बिल्कुल बराबर में, वो काशीराम जी के नाम पर है, काशीराम लाइब्रेरी के नाम से है, कि सड़क से दिखाई देना चाहिए कि ये मान्यवर काशीराम जी के गांव है। तो निर्धारित किया, ये निर्णय लिया मिशन जय भीम ने कि अगले साल 15 मार्च से पहले या तो वहां के निवासी बना ले
और नहीं बनाएंगे तो मिशन जय भीम वहां पर उनका एक द्वार ऐसा बनाएगा कि सड़क से दिखाई दे कि ये गांव मान्यवर काशीराम का है। मिशन जय भीम ने 1 साल के दौरान विभिन्न प्रदेशों में मिशन जय भीम की टीम उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आदि में बनाई है और निकट भविष्य में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में संगठन का कार्य जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मिशन जय भीम ने आर्थिक स्वावलंबन के लिए एमजेबी एंटरप्राइजेस, मिशन जय भीम का छोटा नाम एमजेबी एंटरप्राइजेस नामक कंपनी की स्थापना 6 मई 2021 को कर दी है और बहुत जल्दी ये कंपनी न केवल अपने बहुजन समाज को सस्ती दर पर सभी घरेलू सामान उपलब्ध कराएगा बल्कि अपने लोगों को रोजगार देने का कार्य शुरू करने जा रहा है। इससे होने वाली तमाम सारे अंतरिक्ष में भी जाने के लिए हमारी बहनें जा रही हैं, तो उसका जो कथन था वो बिल्कुल गलत था और ऐसे लोगों का हम घोर विरोध करते हैं। और साथियों, मैं फिर राजेंद्र पाल जी के विषय में एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी मीन्स जो चेहरा अच्छा सुंदर ना हो, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। यह आपके बीच माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी काशीराम जी के बाद 34 साल बाद वही 4434 का 3 और 4 का गेम है, वो आपके बीच इस मिशन के माध्यम से इस समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप पूरी तरह से सहयोग करें। और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस वक्त हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में रोज बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, हमारे बच्चों को मॉम लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। तमाम हमारे साथ रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं, नौकरी खत्म करने की बात कर दी, सब निजीकरण कर दिया। मैं इस पर 2 लाइन आपको सुनाता हूं, सुनिए कि लश्कर भी तुम्हारा है। मैं कह रहा हूं बीजेपी वालों को, आप समझ लीजिए इससे कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिखो, ये अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाने तो जाए कहां, सरकार भी तुम्हारी है और मुंसिफ भी तुम्हारा है। साथियों, और बाबा साहब का एक मूल मंत्र है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित की मैं बात नहीं कर रहा, ये आपको देखना है, मैं संगठित की बात कर रहा हूं। संगठित कैसे होगे? संगठित आपको होना पड़ेगा मिशन जय भीम के माध्यम से। और यदि आप मिशन जय भीम के माध्यम से यदि आप इकट्ठे हो गए, यदि आप एक साथ आ गए, एक बैनर के नीचे खड़े हो गए, बहुत तरह के छाते के नीचे आप आ गए, तो दुनिया के 55 देश आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और इस बार जो 1921 में जो जनगणना होने जा रही है, उसमें एक चीज का ख्याल रखना, अपना नाम लिखाओ, जाति भी लिखाओ, जो आपकी मर्जी है जो है, लेकिन धर्म गोत्र लिखाना, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और साथियों, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी एक बात कहते हैं, बहुत बात कहते हैं मिशन जय भीम के बारे में। ये मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की तरफ से आपको एक समर्पित करना चाहता हूं कि काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है। और जो साथ खड़े हैं उनका एहसान भारी है, दुगना कर दूंगा उनके पसीने की कीमत, आपके मान और सम्मान की जिम्मेदारी भी हमारी, ये आपको देखना है। वो हर तरह से आप समर्पण भाव से। और लास्ट में देखिए, शांति के लिए सब लोग काम करते हैं, अमन चैन के लिए सब काम करते हैं। और देखिए, सब बहन बेटी बच्चों की इज्जत उनकी जो है सुरक्षित रहे, उसके लिए सब काम करते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक बार बाबा साहब से पूछा किसी ने कि सबसे अच्छा डिफेंस क्या है, यदि हमारे साथ कुछ होता है तो सबसे अच्छा डिफेंस क्या है? तो बाबा साहब ने कहा ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। क्या कहा? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जो मारने आ रहा पहला छक्का उसके लग जाएगा, इससे बढ़िया डिफेंस कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन हमें सब काम
संविधान में रहते हुए, कानून की प्रक्रिया को मानते हुए, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं और हमें इस कारवा को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में संवैधानिक रूप से मिशन 2025 10 करोड़ पूरा करना है और हम इस देश में बाबा साहब के सपने को माननीय राजेंद्र पाल जी के नेतृत्व में मिशन जय भीम मिशन 2025 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर इस देश को फिर जो खोया हुआ जो हमारा गौरव है उसको प्राप्त करने की तैयारी करेंगे। और अंत में 2 लाइन के साथ कि राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख और पुष्पों पर देदारी रख। अरे अमन जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख, जंग की भी तैयारी रख। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधना शिविर का जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में मैं 2 बात बताऊं। 26 शताब्दी के बाद भारत में भिक्षु संघ अपनी विशालता के साथ कभी नजर नहीं आया। आज भी देश में बहुत सारे भिक्षु हैं, लेकिन वो दृश्य जो हम देखना चाहते हैं, जो महाकवि बुद्ध के समय के जो दृश्य थे, हम देख नहीं पाए। उसी कल्पना को साकार करते हुए और भारत को बौद्ध में बनाने की बाबा साहब की परिसंकल्पना थी, उसको साकार करने के लिए ये तैयारियों का एक चरण है। जो भी उपासक उपासिकाएं 10 दिन के लिए चीवर लेकर ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को सीखना चाहते हैं, वो इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। ये शिविर पूरी तरह मौन में रहेगा। 10 दिन तक आपको वहीं रहना है, मौन में रहना है। जो चीवर में होंगे वो चीवर में रहेंगे, जो चीवर नहीं लेंगे वो श्वेत वस्त्रों में होंगे। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, और आपको भी इस बात का एहसास होगा कि देश में इतना बड़ा सामने पवज्जा शिविर आज तक कभी नहीं हुआ। 1000 भिक्षु एक साथ बैठेंगे, सामने एक साथ बैठेंगे, अनागारिक बैठेंगे, तो निश्चित रूप से ये एक भव्य आयोजन होगा। बस मुझे इतना ही कहना है, जिस चीज को भी इसका हिस्सा बनना है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने मित्रों को, सहयोगियों को, साथियों को जरूर बताएं, इसका हिस्सा बने। इसी के साथ सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल भवतु। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य साहब, हमारे महासचिव निगम साहब, हमारे जो संगठन मंत्री पुष्पांकर साहब, सभी आए हुए हमारे जो मित्रगण हैं और ये साथी आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा, हमारी जो टीम ने काम किए हैं उनका भी सबका धन्यवाद करूंगा। सौगात टीम में है अशोक तोगड़िया जी, वो किसी कारणवश नहीं आए हैं। राष्ट्रीय राजवीर सिंह बौद्ध जी अध्यक्ष, चांदराम जी और सुरेंद्र कुमार जी। सजावट टीम में हमारी टीम में है संजय कुमार नेम जी, जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और दुर्गा दास जी, ये हमारे बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भोजन प्रबंधन टीम में है विशाल वर्मा जी, जो ओएसडी हैं, जितेंद्र कुमार जी, ये ओएसडी हैं, रमेश कुमार प्रधान जी, और जो हमारे खास आदमी हैं विनय कुमार जी, जो लगातार काम करते रहते हैं। संयोजक टीम में माननीय, सांस्कृतिक टीम में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और कोष प्रबंधक विजय सिंह जी।
निमंत्रण टीम में हमारे सुभाष आर्य जी, बीपी निगम जी, पुष्पांकर देव जी, प्रेमराज सागर जी, SN सिंह जी, मीडिया टीम में ईश्वर सिंह जी और प्रभाकर जी, सोनू गौतम जी, पार्किंग मैनेजमेंट में हमारे शमसुद्दीन साहब हैं और हमारे पास टीम में हरीश मेहरा जी, श्यामलाल जी, प्रेमराज सागर जी, चांदराम जी, अनुशासन टीम रोशालाल सागर जी और प्रदीप सागर जी। अंत में हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों उनका प्रोग्राम जो कर रही है संचालक शशि जी और रोणी जी का। शशि जी की तबीयत खराब होने के कारण भी वो हमारे मंच में आई हुई है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करूंगा। मैं समस्त मिशन के सिपाहियों का दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि भोजन के लिए प्रस्थान करें। फर्स्ट लेडीज लाइन में जाएं और अपना भोजन प्राप्त करें। धन्यवाद। इसके पहले हम सभ्य सत्ता कार्यक्रम समाप्त करें। मैं आवेदन करती हूँ निगम जी का, कृपया सभ्य सत्ता। सभी विधायक हाथ जोड़ने कार्यक्रम के समापन के लिए सभ्य सत्ता। मेरे साथ MP निशांत जी वाइस प्रिंसिपल साहब मेरे साथ हैं और हमारे मिशन जयवीर के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं निशांत। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे नमः, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे नमः, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जगे नमः, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखभाग्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कार्यक्रम सफल हुआ। इसके सबको बधाई। मिशन जय भीम का प्रथम स्थापना दिवस की समापन। आप सब भोजन करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो उत्तर